परमेश्वर कह रहा है जो थोड़े से थोड़े में विश्वासी हो गया। यीशु मसीह ने वो 5 रोटियां 2 मछलियां ली हाथ में और उसने कहा परमेश्वर जो तो थोड़े से थोड़े में भी इतना थोड़ा दिया और इतने लोग दिए, तेरा थैंक यू परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ रोटियों के लिए। और जिसने टोकरे में डाल दिया, उसी समय वो 5 ही रोटियां थी याद रखना, लेकिन उसने उसको तोड़ा और उसमें रखा और वो बांटते चले गए। लेकिन एक रोटी और उसके अंदर स्वर्ग से आती चली गई और बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते चले गए, सबको बांट दिया। लेकिन एक भी टोकरी में से वो टोकरी में फिर से भरी की भरी रह गई। हालेलुया। टोकरियां फिर भी भरी हुई थी और यीशु मसीह ने कहा कुछ भी फेंका ना जाए। इसका मतलब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा तब आपकी रोटियों को कब डबल करेगा। आपको आज विश्वास हो गया कि परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर, आपको घटाने वाला परमेश्वर नहीं है। आप उसके चुने हुए लोग हो। पवित्र आत्मा के पास अगर आप आए हो यीशु मसीह के पास, तो आज रात आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, बरकतें लेकर जाएंगे यीशु मसीह। आमीन। लेकिन आज आपको ये फैसला लेना अपनी जिंदगी के अंदर के परमेश्वर यीशु मसीह मैं समझ गया कि तूने रोटियां कैसे डबल की हैं। तूने सच में धन्यवाद करने वालों के लिए सैलरी मिली है परमेश्वर, जॉब मिली है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। इस साल मेरे मैथ में 3 नंबर आए, धन्यवाद हो। मेरी माँ जरूर मारेगी लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर। लेकिन अगले साल आपके 50 भी नंबर आएंगे, 80 भी आएंगे, 90 भी आएंगे। आपको विश्वास करना है। इस बार परमेश्वर में पास नहीं हो पाया आईलेट्स में, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला वो विश्वास योग्य है, थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है। अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, मैं इन बातों के लिए था, इसलिए वो आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। इसलिए वो कह रहा था इनको बिठा दो, कह रहा देखता हूँ ये बैठते हैं कि नहीं। इसका मतलब परमेश्वर की बात मानने से रोटियां डबल हुई थी। अगर आज आप परमेश्वर की बात मान रहे हैं, अपने माँ बाप की बात मान रहे हैं, अपने पास्टर की बात मान रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं ऐसा कोई माइका लाल नहीं होगा जो आपकी रोटियां डबल नहीं होने देगा। परमेश्वर का आत्मा एंजल को भेजेगा 52 डेज में। ये आपके लिए भविष्यवाणी है। आपकी रोटियां, आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस डबल होगा आज से यीशु मसीह। आमीन। संडे सुबह मैं कह रहा हूँ PPSM का फोन खोलो और प्रचार करने, खासकर उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। इनके नाम GNRS PKBMNY से उनके लिए कह रहा हूँ। आप संडे का प्रचार आप खोलना और 2 लोगों को शेयर कर देना। मैं आप उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कह रहा कि 52 डेज के अंदर आपका बैंक में मल्टीप्लाई होगा यीशु मसीह। यस आमीन। आपके जीवन में मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा क्योंकि आप रोटियां बांट रहे हैं। वचन याद रखना, आप रोटियां बांट रहे हैं। परमेश्वर आपको बांटना सिखाता है। जब आप बांटते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। इसी से मैं अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से बोने वाला बनूंगा। पवित्र आत्मा मैं फिर कह रहा हूं कि आप बीज बोने वाले बनेंगे। इसहाक अपनी जिंदगी में बोने वाला था, उसने उसी साल में काटना, उसी साल में परमेश्वर ने उसको काटने को दिया। उत्पत्ति 42 के 25 में हम पढ़ते, देखो ये यूसुफ नाम का एक लड़का है, इसके भाइयों ने इसे घर से निकाल दिया। मैं कह रहा हूं उसके माँ बाप ने इसको घर से निकाल दिया, लेकिन क्या हुआ, और उसको मारना चाहा, लेकिन ये वहां से उस कुएं में से निकलकर उसके हाथ बेच दिया। मैं कह रहा हूं कि कुछ व्यापारियों के हाथ इसको बेच दिया और उसके बाद ये मिस्र देश में चला जाता है। लेकिन मिस्र देश में जाने के बाद धीरे धीरे इसके कर्म को देखकर, इसके अंदर ईमानदारी को देखकर, पोतीफर के खेत में इसको देखा कि ईमानदार हर चीज में और जिस काम में हाथ लगाता सफल हो जाता है, और उसको दर्शन का भेद आने लगा और फिरौन राजा के पास पहुंचाया गया। और फिरौन ने कहा इतना बुद्धिमान बच्चा तो कह रहे कि मेरे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, प्रधानमंत्री बन गया। और हम वापिस जाते हैं तो क्या हुआ, उसी देश में इस्राएल में जहां से ठुकराया गया था यूसुफ को, वो वहां पर अकाल पड़ गया और वो सब के सब मिस्र देश में खाना लेने के लिए चले गए, भोजन लेने के लिए चले गए। लेकिन वहां पर क्या कर रहा था, और यूसुफ जानता था बोने वाले को बीज देता है परमेश्वर और खाने वाले को रोटी। यूसुफ के कैरेक्टर के अंदर बोने वालापन था और उसी समय परमेश्वर ने उसको ईमानदारी को देखकर परमेश्वर ने उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। यूसुफ समझ गया, करेगा, लेकिन वहां पर लिखा तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे और अन्न से भर दो। किसके? उसके भाइयों के। उसके भाई उससे अन्न के बोरे मांगने के लिए आए, मतलब कि रोटियां मांगने के लिए आए इजराइल के। इजराइल से चलकर मिस्र में जब वो रोटियां मांगने आए, उनको पता नहीं था कि ये हमारा वही भाई है जो प्रधानमंत्री, जो हमने इसको मारने की कोशिश किया था। तो उसी समय वो व्यक्ति हो सकता था यूसुफ कर अपने भाइयों को 1 रुपया भी ना देता और वापिस दे देता, लेकिन उसके दिल में एक तरस था, उसके दिल में एक चाहत थी, उसके दिल में एक प्रेम था, उसके कैरेक्टर में ईमानदारी थी, क्योंकि वो बीज बोने वाला था। और उसने उनको क्या दिया, कह रहा बोरे अन्न के फल के लिए, हालेलुया, बीज दिया उसने उनको। कह रहा कि तुम बोने वाले हो इजरायली, कह रहा तुम ये बीज लेकर जाओ और एक एक जन के बोरे में उसके रुपए को भी रख दो, फिर उनको मार के लिए भोजन वस्तु दो। इसलिए सो उनके साथ ऐसा ही किया गया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने उसके हृदय में ये बातें कब डाली, कह रहा कि जब परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग क्यों दिया, क्यों बनाया उसको प्रधानमंत्री। आज आपकी रोटियां डबल क्यों करे परमेश्वर, आप
आप जॉब को डबल क्यों करें? क्या किया आपने परमेश्वर के लिए? क्या आप अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा नहीं परमेश्वर को चढ़ा सकते? अगर आप चढ़ा सकते हैं, परमेश्वर आज रात करा के बोने वाले को और बीज देगा, यीशु मसीह और नौकरी देगा, और सैलरी देगा, और इनकम देगा। करा के क्या आप अपना टाइम नहीं बो सकते परमेश्वर के लिए? अगर आप अपना सुबह उठकर टाइम बो सकते हैं 1 घंटा, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको और समय देगा, आपको आनंद करने के लिए अपने बच्चों में, अपने परिवार में आनंद देगा। नहीं तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, यार टाइम नहीं है यार, आजकल बड़ा काम आ रहा है। लेकिन उनको नहीं पता बोने वाले को परमेश्वर टाइम भी देगा, बोने वाले को बीज भी देगा, बोने वाले को नौकरी भी देगा। अगर आप अपना समय परमेश्वर को देना जानते हो, अगर आप अपनी कमाई को परमेश्वर को देना जानते हो, तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है वो विश्वास करना है। देखो यहाँ पर लिखा मत्ती की किताब में 25:3 में कि कुछ लोग नहीं इन बातों को समझते। यहाँ पर लिखा 5 मूर्ख थी स्त्रियां और 5 समझदार थी। अगर आज आप चर्च जा रहे हैं और खाली हाथ जा रहे हैं, अपनी भेंट अपने दशमांश में लेकर जा रहे हैं संडे के चर्च में, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन लोगों को कह रहा हूँ वो मूर्ख है, वो लोग जो अपनी रोटियां